चैप्टर है हमारा भैया आज का अनपैकिंग जेंडर, आल्सो नोन एज सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर इसका तीसरा नाम होता है ग्रोज एज ए बॉय एंड गर्ल, एज अ बॉय एंड गर्ल, कि एक लड़का और एक लड़की की तरह ग्रो करना, विकसित करना क्या होता है। ग्रोज एज अ बॉय एंड अ गर्ल, ये आपको एनसीईआरटी में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में क्लास 7 में मिलेगा। किताब में क्लास 7 का ये चैप्टर है और ये आपके पीएस टेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसको आज आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनपैकिंग जेंडर। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि भैया 3 चैप्टर है जो बिल्कुल बेकार है। एक चैप्टर का नाम है मीडिया, आपके सिलेबस के पॉलिटी के आखिरी के 3 चैप्टर है मीडिया, ठीक है। दूसरा है अनपैकिंग जेंडर, अनपैकिंग जेंडर, और तीसरा है आपके पास समाजवाद या फिर जिसको सोशलाइजेशन बोलते हैं, सोशलाइजेशन, जिसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसमें से प्यारे बच्चों हम लोग मीडिया कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनपैकिंग जेंडर। आज का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है वो है अनपैकिंग जेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे जे तुसीं इहनूं देखो पीएस टेट दे विच इहदे विच लास्ट 3 ईयर्स तो कोई क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर चों। मेरे को ਜਿਹੜੇ 10 ईयर्स ने ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग पिछले 3 साल तो इस चैप्टर चो कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो जो पिछले 3 साल चो नहीं आया तो यदि हाई फ्रीक्वेंसी है भी इस बार जरूर आऊगा। तो यदि हाई फ्रीक्वेंसी है बच्चों कि यह जरूर आऊगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक शब्द होता है, आराम से समझेंगे, इनइक्वालिटीज। आराम से लिखना, नहीं तो अदरवाइज तुम एनसीईआरटी में से पढ़ नहीं सकते खुद के बिहाफ पे, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा लगेगा तुम्हें। मैं इसे इंटरेस्टिंग बना दूंगा अपने बिहाफ पे। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता, असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता, या फिर इनू डाइवर्सिटी कहते हैं, भिन्नता। इनइक्वालिटी नू डाइवर्सिटी भी कह देंगे ने, भिन्नतावां। अब भारत जैसे देश में बहुत सारी इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, जैसे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जाति के आधार पर असमानता, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, मेल अते फीमेल के आधार पर जिहड़ी भिन्नता है वो। लिखना शुरू करो बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेंडर बेस ते इनइक्वालिटी हुंदी है, मेल अते फीमेल बेस ते इनइक्वालिटी हुंदी है, ठीक है। या फिर तीसरी है टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक इनइक्वालिटी। टोपोग्राफिक का मतलब की हुंदा है एरिया वाइज। जिवें मान लो असीं पंजाब दे विच रहने आ ते बिहार का कोई व्यक्ति आ जाए, असीं उहदे नाल हीन भावना करदे हां माड़ी जी, ठीक है। कल नूं पंजाब वाला बंदा कैनेडा चला जाए तो कैनेडा वाले पंजाब वाले नाल थोड़ी जी हीन भावा करते हैं, उन्होंने बोलते हैं टोपोग्राफिक इनइक्वालिटी। यह जी इनइक्वालिटी जिहड़ी एक एरिया तो दूसरे एरिया दे विच पाई जाती है। भारत दे विच बहुत सारी इनइक्वालिटीज ने। कास्ट बेस्ड, कास्ट बेस्ड मतलब जाति के आधार पर असमानता। जेंडर, जेंडर का मतलब मेल अते फीमेल के आधार पर असमानता। टोपोग्राफिक का मतलब एरिया के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर पाई जाने वाली असमानता। बहुत सारिया असमानतावां ने भारत दे विच। उहदे विचों जिहड़ा साडा अज दा टॉपिक है वो गल कर रहे हैं जेंडर, यानी कि मेल अते फीमेल दे विच इनइक्वालिटी दे उत्ते। वो अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो गल कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी दे उत्ते, ठीक है, कि पुरुष अते औरतां दे विच किस तरीके दे नाल असमानता, भेदभाव या डिवर्सिफिकेशन किया जाता है, ठीक है बच्चों। सब तो पहला तो असीं ये देखदे आ जेंडर इनइक्वालिटी हुंदी की है, डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी हुंदी की है। ये भी जे सानू
ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल, बहुत आराम नाल चलांगे क्योंकि ये टॉपिक समझण वाला ज्यादा है। टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल यानी कि कोई भी व्यक्ति है एक मेल के प्रति अलग विचारधारा रखता है, अलग एटीट्यूड रखता है, एक फीमेल के प्रति अलग एटीट्यूड रखता है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। दैट इज नोन एज ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਰੇ ਸੋਚ। जब ਅਸੀਂ मर्द ਅਤੇ औरत ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिंग विभिन्नता कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ या ना? उन्हें तक गल क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? जेंडर इनइक्वालिटी की पहली डेफिनेशन क्लियर है? हाँ या ना? डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल, जब एक मर्द के प्रति आपकी अलग सोच है, एक औरत के प्रति आप अलग सोच रखते हो, इसे जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक लड़की है तो उसे खेलने के लिए डॉल दी जाएगी, खेलने के लिए डॉल दी जाएगी, बारबी डॉल बोल लो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक बॉय है, लड़का है, उसे खेलने के लिए कार या कोई बड़ा खिलौना दिया जाएगा। तो डॉल और कार दोनों क्या है? आपकी सोच का नजरिया। नहीं तो डॉल ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे साथ मेल नहीं खेल सकता, या एक पुरुष बच्चा नहीं खेल सकता, या कार ने तो कभी चीख के नहीं बोला कि मेरे नाल कुड़ियां नहीं खेल सकदियां। गर्ल वास्ते हमेशा असीं डॉल लवांगे खिडौने दे तौर ते, बॉयज़ वास्ते असीं कार या कोई होर ऐसी चीज़ लवांगे जिहड़ी मैस्कुलर है, मुंडिया वास्ते है। इस तरीके दे नाल इस चीज़ नूं असीं की बोलदे आ? जेंडर इनइक्वालिटी। याद रखियो। या फिर दूसरी एग्जाम्पल की है, दूसरी साडे कोल एग्जाम्पल की है कि जिहड़ी फीमेल्स ने, ਜਿਹੜੀਆਂ महिलावां ने, ਉਹ हाउस होल्ड घर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, हाउस होल्ड थिंग्स ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਕ यानी कि ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ एक खास तरीके का एटीट्यूड सैट कर लिया है, ये जेंडर इनइक्वालिटी बचती है। ठीक है जी। या फिर तीसरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे विच की दित्ती जाती है कि जिहड़ी गर्ल्स होणगियां, कुड़ियां, दे आर गुड इन पेंटिंग, दे आर गुड इन पेंटिंग, वो पेंटिंग्स में अच्छी होंगी। लेकिन जो बॉयज होंगे वो स्पोर्ट्स में अच्छा होंगे, कि लड़कियां जो है स्पोर्ट्स में कम हिस्सा लेंगी, पेंटिंग्स वगैरह जैसी चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेंगी। These are the example of our society जिसों सानू ये पता चलता है कि मर्दां अते औरतां दे विच इनइक्वालिटी कीती जाती है, असमानता कीती जाती है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी की हुंदी है? जेंडर इनइक्वालिटी की है? डिफरेंट एटीट्यूड है साडा टुवर्ड्स द मेल एंड फीमेल, पुरुषां अते औरतां प्रति साडी एक अलग धारणा है, इनू जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक जी गर्ल है उन्होंने खेडन वास्ते डॉल मिलेगी, लेकिन जे कोई बॉय है उन्होंने खेडन वास्ते साडे कोले कार दा खिडौना दिता जाऊगा। जे कोई फीमेल है, साडी मनना समाज का यह है कि वह हाउस होल्ड घर का काम करूगी, घरेलू काम करूगी। लेकिन जे कोई बॉय है वो घर तो बाहर जाके कमाऊगा, आउटसाइड वर्क करूगा। ठीक है। तीसरा, जिहड़े गर्ल्स ने वो गुड होंदे ने पेंटिंग्स, यानी कि जिहदे विच शरीरिक जोर घट है, ते बॉयज गुड होणगे किहदे विच? स्पोर्ट्स। ये साडी प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस का मतलब असी पहला ही ये चीज़ नूं सोच के बैठे हाँ, ये जेंडर इनइक्वालिटी की निशानी है। उरे तक गल क्लीयर है बच्चों? हाँ या ना?
उरे तक गल क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? तभी मैं दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा। उरे तक गल क्लियर है, हाँ या ना? यस और नो बताइए जल्दी। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की है जेंडर इनइक्वालिटी की। व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी? नेक्स्ट डेफिनेशन 2 की कहती है कि एक साडे कोले मेल है, एक साडे कोले फीमेल है, दोनों आपदा आपदा काम कर रहे हैं। मान लो भी एक औरत घर का ही काम कर रही है, एक मर्द है जिहड़ा वो बाहरला काम कर रहे हैं। दोनों दे वर्क नूं असी इक्वल वैल्यू नहीं दिंदे, इक्वल वैल्यू नहीं दिंदे। क्यों नहीं दिंदे? साडी सोसाइटी सोचती है कि जिहड़ा घर का काम है उहदे वास्ते किहड़ा कोई जोर लगे है, उहदी किहड़ा कोई तनख्वाह हुंदी है, तुसीं तां घरे ही रहना है। यानी कि जद असी मेल दे वर्क नूं अते फीमेल दे वर्क नूं इक्वल वैल्यू नहीं दिंदे, समान अंतर वैल्यू नहीं दिंदे, इस चीज नूं भी जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज जेंडर इनइक्वालिटीज। ठीक है, लिंग के आधार पर असमानता, दिस इज नोन एज जेंडर इनइक्वालिटीज। कहने तो बहुत चीज़ां ने, पर आपां उहनूं फोकस बना के चलना है एनसीईआरटी नूं। एनसीईआरटी दी दूसरी डेफिनेशन कि जब मेल अते फीमेल दे वर्क नूं इक्वली वैल्यूड नहीं किया जाता, यह भी जेंडर इनइक्वालिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादातर जी वूमेंस ने, ज़्यादातर जड़ियाँ महिलावां ने हाउस होल्ड काम कर दिया ने, घर का काम कर दिया ने, हाउस होल्ड काम कर दिया ने विदाउट एनी सैलरी। उन्होंने किसी भी तरीके की जो है सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, विदाउट एनी सैलरी, क्योंकि वह घरी काम कर रही ने। तो साडी नज़र दे विच की हो गया भी घर के काम की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जिहड़ा मेल है वह आउटसाइड वर्क कर रहा है, आउटसाइड वर्क कर रहा है, घर तो बाहर जाके काम कर रहा है, तो उन्हें एक परमानेंट की मिलूगी, सैलरी मिलू, घट मिलू वध मिलू, वो डिफरेंट थिंग है, पर सैलरी तो मिल रही है ना। तो मतलब की है उरे मर्दां अते औरतां दे विच दा जिहड़ा काम है उहनूं इक्वली वैल्यूड नहीं किया गया, इक्वल वैल्यू नहीं दी गई, दोनों की बराबर कदर नहीं हो रही। ये भी की है जेंडर इनइक्वालिटी है। इसे भी हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है जी। या फिर की हुंदा, अगली एग्जाम्पल उरे की दिंदा एनसीईआरटी दे विच। एनसीईआरटी दे विच यह कहा जाता है कि जिहड़ी वूमन है उन्होंने कहा जाता है कि तेरी रिस्पोंसिबिलिटी है घर का काम, वूमेन्स रिस्पोंसिबिलिटी मनी जाती है, वूमेन्स रिस्पोंसिबिलिटी मनी जाती है। हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू काम औरतां दी जिम्मेदारी है, ये मर्दा का कोई रोल नहीं हुंदा। ठीक है, नहीं तो होना की चाहिए भी, चाहे वूमन है चाहे मेल है, वर्क इज इक्वल, दोनों का काम की है बराबर होना चाहिए। लेकिन साडे समाज दे विच की है कि भाई जिहड़ा हाउस होल्ड थिंग है उहदी रिस्पोंसिबिलिटी, घरेलू काम की जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक औरत दी है, एक लेडी दी है। यह भी की कहलाता है जेंडर इनइक्वालिटी। जब तुसी क्वेश्चन करोगे इन्हां दे विचों ही उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए ने लास्ट ईयर दे विच, याद रखियो। उरे तक कोई डाउट है बच्चों, हाँ या ना? उरे तक कोई डाउट है, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। बताओ भैया। नो सर, ठीक है जी, नो सर। नेक्स्ट चीज क्या है, यहां पर राइटर क्या कह रहा है कि बल्कि कुड़ियां ज्यादा काम कर रही हैं या फीमेल्स जिहड़ियां ने ज्यादा काम कर रही ने। उरे एक वो टर्म इस्तेमाल करता है नोन एज डबल बर्डन। उरे एनसीईआरटी दे विच एक कहा गया कि औरतां दे काम नूं तुसीं वैल्यू नहीं दे रहे, बल्कि औरतां नूं ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए है। डबल बर्डन, डबल बर्डन किवें? एक वूमन है जिहड़ी ओह इनसाइड हाउस वर्क भी कर दिया है, घरे रह के हाउस वर्क भी कर रही है, घर का काम भी देखती है, बच्चे पालती है, बाकी रोटी शोटी बनाती है। तो कई वूमेन्स एजियां ने जिहड़ियां आउटसाइड बाहर जाके भी काम करदियां ने, आउटसाइड वर्क भी करदियां ने। ते कई औरतां एजियां ने जिन्हां नूं दोनों की जिम्मेदारी दी जाती है,
कि पहला तुसी सवेरे जॉब ते जाना है, सवेरे जान तो पहला बच्चे तैयार करके जाना है, घर की रोटी बना के जानी है, शाम को आके दोबारा चुल्हा चौका करना है। यानी कि एक वूमन के उत्ते डबल बर्डन हो सकता है, एक वूमन के उत्ते की हो सकता है, डबल बर्डन। लेकिन जेड़ा मेल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हमेशा बर्डन किहदा रहूगा, आउटसाइड वर्क का रहूगा। उरे एक टर्म इस्तेमाल की गई है डबल बर्डन। ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछा गया है डबल बर्डन का। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द जेंडर इनइक्वालिटी केड़ा डबल बर्डन फेस करता है। ठीक है, लिंग विभिन्नता के आधार पर केड़ा शख्स डबल बर्डन फेस करता है, कि वो मेल डबल बर्डन फेस करता है कि फीमेल फेस करती है डबल बर्डन, तो असी फीमेल लिखांगे। ठीक है, डबल बर्डन इनसाइड द हाउस वर्क, आउटसाइड द वर्क, घरे रह के भी काम कर रही है तो घर तो बाहर रह के भी काम कर रही है। दिस इज नोन एज डबल बर्डन, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन सीटेट पीएसटेट में ये पूछा गया है डबल बर्डन। नेक्स्ट बच्चों, हुण उरे वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी ये वास्ते जिम्मेदार नहीं हैगी। असी ये नहीं कह सकते कि जेडे वूमेन्स दे नाल इनइक्वालिटी हो रही है ਉਹਦਾ कारण कला मेल है, वूमेन्स भी हो सकती ने। उरे उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की है नोन एज फैमिनिस्ट। फैमिनिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है। फैमिनिस्ट शब्द की होंगे, कोई ऐजा व्यक्ति, वो मेल भी हो सकता है, जिमें मान लो एक व्यक्ति है, यह मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, जिहड़ी महिला दे विकास वास्ते काम करे, वूमेन्स इंपावर वास्ते काम करता है या करती है। इंपावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण, महिला के विकास वास्ते काम करे, उन्होंने फैमिनिस्ट कहा जाता है। हुण फैमिनिस्ट है जिहड़ा जरूरी नहीं भी महिला के विकास वास्ते कली महिला ही काम करू, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। एक क्वेश्चन थोड़े पीएसटेट च पूछा गया कि भैया फैमिनिस्ट की हुंदा है। फैमिनिस्ट एक विचारधारा है जिहड़ा ये कह रही है कि औरतों को मर्दां के बराबर विकास किया जाए। फैमिनिस्ट वो व्यक्ति है जिहड़ा वूमन इंपावरमेंट वास्ते काम करता है। तो फैमिनिस्ट तो ही एक शब्द बनया प्यारे बच्चों फेमिनिज्म। फैमिनिस्ट तो ही एक शब्द बनया प्यारे बच्चों फेमिनिज्म। फेमिनिज्म फेमिनिज्म की है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। फेमिनिज्म की है एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, जिहदे विच यह कहा जाता है कि वूमेन्स अते मेल्स नूं इक्वल ही राइट मिलन। वूमेन्स अते मेल्स नूं इक्वल राइट दिते जान। जिहड़े लोग इस विचारधारा ते काम करते हैं उन्होंने फैमिनिज्म कहा जाता है। तो जिहड़े व्यक्ति हुंदे ने उन्होंने की कहा जाता है फैमिनिस्ट। जिहड़े व्यक्ति महिला दे अधिकारां दी गल करते हैं, वूमन इंपावरमेंट की गल करते हैं, वो फैमिनिस्ट है। तो जिहड़े फैमिनिस्ट विचारधारा नूं सही मानते हैं भी हाँ ये होनी चाहिए है, उस प्रोसैस नूं असीं की कहने आ फैमिनिज्म। की तुहानूं फैमिनिस्ट अते फैमिनिज्म समझ आया, हाँ या ना? फैमिनिस्ट वो व्यक्ति ने जिहड़े काम कर रहे ने फॉर द इंपावरमेंट ऑफ वुमेन्स, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग फैमिनिस्ट कहते हैं। तो जिहड़े फैमिनिस्टां दी गल नाल सहमत ने भी हाँ ये चीज़ होनी चाहिए है, उस विचारधारा नूं, उस आइडियोलॉजी नूं फैमिनिज्म कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर है, पूरी बात क्लियर होगी आपको यहां तक। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं। हुण उरे राइटर है जिहड़ा एनसीईआरटी है 4-5 एग्जाम्पल्स दिंदी है जिथे वूमेन्स ने समाज की विचारधारा नूं तोड़ के आपदा नवां स्थान बनाया। जिवें कि उरे जिक्र करता है एक वूमन का जिहड़ी भारत दे विच पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी, फर्स्ट वूमन रेलवे ड्राइवर ऑफ इंडिया, उसकी गल करता है भी देखो उन्होंने समाज की विचारधारा के खिलाफ काम किया। फर्स्ट वूमन रेलवे ड्राइवर भारत के विच फर्स्ट वूमन जो रेलवे ड्राइवर थी उसका नाम था लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा पहली महिला ड्राइवर। लक्ष्मी लाकरा राजस्थान दी सी, याद रखियो। तो ये पूछ लेंदे ने भारत च पहली महिला रेलवे ड्राइवर किहड़ी सी? लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा। नैक्सट हुण ये पूछ लेंदे ने फर्स्ट वूमन यूनिवर्सिटी, पहली महिला यूनिवर्सिटी किहड़ी सी? क्योंकि एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द वूमन इंपावरमेंट। पहली महिला यूनिवर्सिटी जिहड़ी भारत च ओपन हुई SNDT
ਇਹ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਨੇ 'ਚ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪੂਨੇ 'ਚ, SNDT। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी दैट वाज मेड इन इंडिया, पहली महिला यूनिवर्सिटी जेडी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की शिक्षा के लिए बनाई गई, SNDT यूनिवर्सिटी 1916 पुणे। उसी तरीके नालों एग्जाम्पल दिंदा है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, पहली महिला पुलिस सर्विस दे विच फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी, नाम सुनिया होगा तुसी, किरण बेदी। नेक्स्ट फिर वो एग्जाम्पल दिंदा है फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर, पहली महिला IAS ऑफिसर, IAS IPS पुलिस नाल जुड़िया हुंदा है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नाल जुड़िया हुंदा है। उन्हां दा नाम है अन्ना मल्होत्रा, पहली महिला अन्ना मल्होत्रा, अन्ना मल्होत्रा। उरे वो जिक्र करदा है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दी, फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन PM भारत दी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ना सिर्फ वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी भारत की पहली वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी सी, पहली महिला रक्षा मंत्री भी यही सी, फर्स्ट महिला डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया की इंदिरा गांधी सी। वो इन्हां व्यक्तियों की एग्जाम्पल दे रहे हैं NCERT च राइटर कि भाई देखो बहुत सारी समाज के विच जी औरतां हुईयां ने जिन्हां ने समाज का जिहड़ा स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप मतलब रीति रिवाज चलता आ रहा है, तकलानुसी जिहड़ा ढांचा है भी ये काम औरत करू ये मर्द करू, ठीक है, उन्होंने तोड़न की कोशिश की है, मर्दा की थां औरतां ने लित्तियां ने। दैट इज द मेन पॉइंट कि पहली महिला रेलवे ड्राइवर केड़ी है? लक्ष्मी लाकड़ा, पूछ लेते हैं। लक्ष्मी लाकड़ा पहली महिला रेलवे ड्राइवर है राजस्थान तो। पहली महिला यूनिवर्सिटी SNDT, यदि फुल फॉर्म याद रखने की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ ये याद रख लो SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी सी भारत के 1916 च पुणे च। पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर अन्ना मल्होत्रा, पहली महिला जी देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, पहली महिला जी देश की डिफेंस मिनिस्टर भी बनी, ठीक है, वो भी इंदिरा गांधी थी। यहां पर एक और ऐड कर लो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NCERT में इसका जिक्र नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, देश की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, वो है प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पटेल। पूरे राइटर ये कहता है भी यह सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ जगह ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट ਹੋਣ ਚ बहुत टाइम ਲੱਗਿਆ। कदे तुसी सुनिया भी कोई भी फील्ड होवे उस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੂਮਨ ਹੋਵੇ? नो, कोई भी फील्ड है उस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी काम होवे उस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली वूमन होवे? नो, पहला तो उस काम ਨੂੰ मेल ही करूगा, हौली 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 मेल ਨੂੰ रिप्लेस करके ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗੀ? वूमन आऊगी। उरे भी राइटर यही कहना चाहता है कि भाई रेलवे इंडिया च इन्ने सालों तो चल रही ने, फिर इन्ने सालों बाद ड्राइवर एक औरत क्यों हुई है? पहली ड्राइवर ही कोई औरत क्यों नहीं सी? भारत च इन्नियां यूनिवर्सिटीज़ ने, सानू वूमन यूनिवर्सिटी खोलने वास्ते इन्ना टाइम क्यों लग्या? जिदन मेल खोली से उदन ही वूमन खोल देंगे, ठीक है। भारत के इन्ने IPS ऑफिसर ने, एक औरत नूं IPS बनने वास्ते इन्ना टाइम क्यों लग्या? सब तो पहला IPS भारत का औरत क्यों नहीं हैगी? उसी तरीके नाल भारत के बहुत सारी IAS ऑफिसर ने, एक औरत नूं IAS ऑफिसर बनने वास्ते इन्ना टाइम क्यों लग्या? सिमिलरली वो कह रहे प्रधानमंत्री बारे, सिमिलरली वो कह रहे किहदे बारे? राष्ट्रपति बारे। पहले तो ये बताओ, इतनी सी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? इन्नी की गल क्लियर हुई, हाँ या ना? बताओ भैया। ये चैप्टर तुम खुद नहीं पढ़ सकते, तुम्हें बोर लगेगा, तुम छोड़ के चले जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें इसको प्रॉपर एक ढांचे में ढाल के पढ़ा सकता हूं, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्या है? नाल दी नाल उरे ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस के तौर पर असी इंटरनेशनल वूमेंस डे मनाने 8 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल वूमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वूमेंस डे कद मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वूमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वूमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है
ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕੀ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮੋਆ SAMOA ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ। ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1920 ਚ। ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਸੀ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ 6th ਕਲਾਸ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ 6th ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ। ਹੁਣ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6th ਕਲਾਸ ਔਨਵਰਡਸ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਹਦੇ, ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਹਾਫ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ। ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੀਚਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਖੇਡ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਫ ਡੇ ਦੇ ਜਦ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਲਾਰਜ ਓਪਨ ਲੈਂਡ, ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਰਜ ਓਪਨ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਜੀ ਚੱਲੋ, ਓਏ ਭੱਜੀ ਚੱਲੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਫੜਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਰੇ ਮੁਸਟੰਡੇ ਟੀਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਏ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬੱਚੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਏ, ਯੈਸ ਔਰ नो? ਜਲਦੀ ਬਤਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਏ, ਯੈਸ ਔਰ नो? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ नो? मध्य प्रदेश ਦੇ, यस सर, यस सर। ठीक है। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਗਰਲਸ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬॉयਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬॉयਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਆਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੋਨ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇक्वालिटी ਦਾ ਸਾਨੂੰ पता चलिया। बताओ भैया, इतनी सी बात क्लियर है, हाँ या ना? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ब्रीफली मैंने इस एनसीईआरटी के चैप्टर को 4-5 किताबों से रीड किया है, फिर तो मैं करवा रहा। बताओ भैया, इतनी सी बात क्लियर है तो ओके लिख दो। इतनी सी बात क्लियर है तो ओके लिख दो। नैक्सट उरे राइटर की कह रहे हैं, कहना गौरमेंट नूं की स्टैप लैने चाहिए ने इस चीज़ नूं दूर करने वास्ते। स्टैप्स टू रिमूव द इनइक्वालिटी। स्टैप्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਰਟੀਕਲ 14, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ठीक है, भी किसी भी बंदे नाल कास्ट, रंग, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाऊगा। राइट टू इक्वैलिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 18 आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े सी। ठीक है, दूसरा उरे की कह रहे हैं, स्टैप टेकन की की लोड़ है जेंडर इनइक्वालिटी रिमूव करने की। ठीक है, सोसाइटी की नैगेटिव थिंकिंग नूं बदलण की लोड़ है। सोसाइटी का जिहड़ा नैगेटिव थॉट प्रोसैस है, नैगेटिव थिंकिंग है, रॉन्ग थिंकिंग है समाज की, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ कि व्हाट आर द स्टेप टू टेकन। क्वेश्चन की बने, यहां लिख लो कि क्वेश्चन इस पे क्या बना है, व्हाट आर द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव इनइक्वालिटी, व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव इनइक्वालिटी। असमानता ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸੋਸਾਇਟੀ, समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तीसरा ऑप्शन बोथ, ते चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा दसो सानू मेरा। व्हाट आर द स्टेप्स टू रिमूव द इनइक्वालिटी। असमानता ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, सोसाइटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और बोथ। बताओ भैया, बोथ सर, बोथ दोनों के उत्ते काम करना चाहिए। ये तुहाडा सीटेट का क्वेश्चन बन गया खला। इस तरीके नाल थोरैटिकल क्वेश्चन बनाउंदा है। ज़्यादातर बच्चों का इन्हां चैप्टरां दे उत्ते मीडिया हो गया, अनपैकिंग जेंडर हो गया, नैक्सट आऊगा सोशलाइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, है ना, समाजवाद, उहदे उत्ते ध्यान नहीं जाता, पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लिसन भी वेरी केयरफुली। इस तो इलावा वो की कह रहे कि गौरमेंट ने कुछ एक्ट भी बनाए ने, जिमें डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 कि सरकार ने लड़कियां उत्ते होने वाले घरेलू अत्याचार ਨੂੰ रोकने वास्ते एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, ताकि प्रोवाइड की जा सके टू प्रोवाइड प्रोटैक्शन। प्रोटैक्शन हुण उरे प्रोटैक्शन कली कुड़ियां नूं नहीं है, मर्दां नूं भी है।
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, शारीरिक तौर पे एंड मैंटल, फ्रॉम फिजिकल एंड मैंटल असॉल्ट, शारीरिक अते मानसिक तौर पे ਜਿਹੜਾ अत्याचार हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਐਕਟ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलो एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था है, चाहे वो सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिहदे विच 30 तो ज़्यादा वूमेन्स इंप्लॉय ने, 30 या 30 तो ज़्यादा वूमन इंप्लॉयज ने, 30 या 30 तो ज़्यादा महिला कर्मचारी ने, चाहे वो डी लैवल ते ने, सी लैवल ते ने, बी लैवल ते ने, किसी भी लैवल ते ने, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰੈਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਤਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। गवर्नमेंट ने की किया है, छोटे छोटे विलेजेस के अंदर, सिटीज के अंदर चाइल्ड सेंटर खोले ने, चाइल्ड सेंटर खोले ने जिन्होंने तुसी कहंदा आंगनवाड़ीज कहने हो। चाइल्ड सेंटर्स ओपन किए ने जिन्होंने असी की बोलते हैं आंगनवाड़ीज बोलते हैं, जिन्होंने असी की बोलते हैं आंगनवाड़ीज। एक क्वेश्चन सीटेट च आया कि चाइल्ड सेंटर इन स्मॉल विलेज एंड स्कूल, स्मॉल विलेज एंड सिटी आर नोन एज आंगनवाड़ीज। आंगनवाड़ीज या इनू बाल वाटिकास भी कहते हैं, बाल वाटिकास। भी सरकार ने सरकारी आंगनवाड़ीज ते बाल वाटिकास खोलियां ने, जिवें क्रैच हुंदी है भी जिथे तुसी आपदे बच्चे छड्डो सरकार सांभूगी ते तुसी आपदी अर्निंग ते जाओ। ते नाल दी नाल और ये कह रहे हैं भी इन्हां आंगनवाड़ीज ते बाल वाटिकास दा बहुत ज़्यादा बेनीफिट होया है। वूमेन्स जिहड़ियां ने ओह घर दे काम दे नाल नाल, हाउस वर्क दे नाल नाल उन्हां ने घर तो बाहर जाके आउटसाइड अर्निंग करनी भी शुरू करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग तो एक टेंशन उतर गई कि साडा बच्चा आंगनवाड़ी दे विच सुरक्षित है, साडा बच्चा आंगनवाड़ी दे विच की है, सुरक्षित है। की तुहानू ये दोनों एक्ट समझ आए प्यारे बच्चों? की तुहानू ये दोनों एक्ट समझ आए, हाँ या ना? इतना बोरिंग चैप्टर है लेकिन मैंने तुहानू इन्ने इंटरेस्टिंग तरीके नाल समझाया है। की तुहानू ये दोनों एक्ट समझ आए प्यारे बच्चों, हाँ या ना? बताइए जल्दी। यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हुण उरे उन्हें एक होर फिर रिसर्च दी है समोया आईलैंड की, मैं ऊपर दस के आया। एक होर रिसर्च की उन्हें समोया आईलैंड। हुण हैडिंग बना लो, समोया आईलैंड रिसर्च 1920। और एक होर रिसर्च का जिक्र करता है समोआ आईलैंड। समोया आईलैंड एक छोटा जा देश है साउथ पैसिफिक ओशियन च। समोया आईलैंड एक छोटा जा ग्रुप ऑफ आईलैंड ने, आपां जोग्राफी च पढ़िया सी आईलैंड की हुंदा है, टापू जिहदे चारों पासे पानी होवे। कहंदा जी ये ग्रुप ऑफ आईलैंड है लोकेटेड, कित्थे लोकेट करदा है? लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिण प्रशांत महासागर दे विच। साउथ पैसिफिक ओशन च एक ग्रुप ऑफ आईलैंड ने, छोटे छोटे टापूआं दा ग्रुप है समोआ आईलैंड। उत्थे दी रिसर्च बारे ये दस रहे हैं
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਿਲਡਰਨ did not go to school, children did not go to school, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। children did not go to school, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। they learn from their elders, they learn ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, they learn from their elder children, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ ਔਰ ਐਡਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਐਡਲਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਐਡਲਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡੂਇੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਕ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੂਇੰਗ ਆਫ ਹਾਊਸ ਵਰਕ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਲਰਨ ਦਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੱਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਮੱਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਆਫ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਰਕ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਸੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ as soon as children start walking, as soon as, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ as soon as children start walking, ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। children start walking, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, as soon as children start walking, ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਸਟਾਪ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹਲੇ 9 ਸਾਲ, ਖੁਦ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ, ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮੰਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਮ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮछली पकड़ना मैं दसे, ठीक है, या फिर कोकोनट प्लांट लगाना। कोकोनट मतलब नारियल के पेड़ लगाना, समुद्र के कंढे ही हुंदा नारियल। कोकोनट प्लांटेशन करना, ये जिम्मेदारी कहना थोनू दे दी जाऊगी जिमें ही तुसी किन्ने साल दे हो जाने हो, 9 साल दे। लेकिन ये गल कहना मेल्स वास्ते है, गर्ल्स वास्ते नहीं। या फिर कहना जे तुसी फीमेल्स हो या जे तुसी एक औरत हो तो जिमें ही तुसी 14 साल दे हो जाओगे, 14 ईयर्स दे हो जाओगे तो नाल दी नाल तुसी अपने घर तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हो जाओगे अपने डिसीजन लैण वास्ते।
ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਏ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੀਨੇਜਰ। 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਨੇਜਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਆ ਪਰੋਸਦੇ ਸੀ, ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬੁਣਨਾ, ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ ਬਾਸਕਟ, ਗੋਰੀਆਂ ਬੁਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ तक कोई डाउट है बच्चों, हाँ या ना? दसो, उरे तक बच्चों कोई डाउट है, हाँ या ना? ये समोए आइलैंड की रिसर्च है जिहदे उत्ते क्वेश्चन पूछ लैंदे ने। बताओ भैया। नो सर, यस और नो? नो सर। नैक्सट, नाल दी नाल उरे कह रहे हैं कि इंडिया दे विच जे तुसीं 2011 दी सेंसस चक लो, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 74% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, 74% ਵੂਮਨਸ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਸ਼ਰਤਾ ਦਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 74% ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੰਬਾ ਦੇਵੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਬਾ ਦੇਵੀ। ਰੰਬਾ ਦੇਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਬਾ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ NCERT 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਂਬਾ ਦੇਵੀ ਇਜ਼ ਏ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵਾਟ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵਾਟ? ਰੀਡ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਉਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਤਨਾ ਦੇਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਤਨਾ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਤਨਾ ਦੇਵੀ who motivates women's, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, एक किताब लिखी थी बच्चों, किताब का नाम था अमर जीवन। अमर जीवन नामक एक किताब लिखी सी रत्ना देवी ने। वैस्ट बंगाल की रहने वाली सी। ठीक है, इन्हें महिलावां नूं एजुकेट किया सी, महिलावां नूं मोटिवेट किया सी। एक तीसरी घटना होर दसदा है, कहंदा हर साल 14 अगस्त नूं बाघा बॉर्डर ते, बाघा बॉर्डर अमृतसर च है, हर साल 14 अगस्त ਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, पर समाज जिन्ना कर रहा उन्ना नहीं कर रहा जिन्नी लोड़ है। ठीक है, तो 14 अगस्त को कल्चरल फैसटीवल मनाया जाता है।
दैट्स इट। यहां तक कोई डाउट है बच्चों तो बता दो, यस और नो। यहां तक कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों बताओ, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करें। यस और नो। एक होर क्वेश्चन लिख लो, जिहड़ी वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स होंदियां ने, घरे काम करने वालियां औरतां, जिहड़ियां अपने घरे, मान लो मैं किसी काम नूं छोटा बड़ा नहीं कह रहा, किसी के घर भांडे मांजदे ने, किसी के घर काम करते हैं, वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स होंदियां ने, उन्हां नूं की कहा जाता है? वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स होंदियां ने, उन्हां नूं भारत के ज़्यादातर हिस्सों च लोकल भाषा च MELANI मिलानी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सी टेट च आया, वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स नूं की कहा गया? मिलानी। वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स नूं की कहा गया? तो वूमेन्स डोमैस्टिक वर्कर्स नूं मिलानी कहा गया। ठीक है जी, याद रखियो। ठीक है जी, इन्हां दा पूरा नाम लिख लो, रत्ना देवी का पूरा नाम है रास रत्ना सुंदर देवी। रास रत्ना सुंदर देवी, रास रत्ना सुंदर देवी, जिन्होंने वैस्ट बंगाल की वूमेन्स नूं प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि तुसी भी एजुकेशन वाली आओ। दैट्स इट बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर अनपैकिंग द जेंडर। लगभग 50 मिनट तो प्लस की क्लास हो गई है, इन्ना पढ़ लो, अनपैकिंग जेंडर थोड़ा खत्म है। कोई डाउट है तो दसो, नहीं तो ओके लिख दो। अज की क्लास खत्म है पॉलिटी की। ये MCQ तुहानूं कल मिल जाएंगे, अपने आप किसी को मैसेज करने की लोड़ नहीं। आई होप अज की वीडियो तुहानूं समझ आई होगी। कोई डाउट है तो लिख दो, नहीं तो ओके लिख दो। थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक है। अनपैकिंग जेंडर खत्म है। इस तो इलावा तुसी कोई यूट्यूब चैनल चक लो, कोई NCERT की किताब चक लो, कोई प्रीवियस ईयर पेपर चक लो, एक चीज़ बाहर नहीं मिलेगी। मेरी 6 दिन की रिसर्च है इस चैप्टर वास्ते, सारी कंप्लीट करती है। थैंक यू सो मच।